नमस्कार। मैं हूं अनिल रॉयल। रॉयल ब्रिटेन के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद चौधरी जयंत चौधरी बहुत जल्द केंद्र में मोदी मंत्रिमंडल में शामिल होंगे और उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल के 2 विधायक योगी मंत्रिमंडल में भी शामिल होंगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 3 से 7 के बीच लोकसभा क्षेत्रों में राष्ट्रीय लोकदल 2024 में चुनाव लड़ेगा। साथ ही जयंत चौधरी यदि किसी लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ते हैं तो उनकी रिक्त हुई राज्यसभा की सीट भी राष्ट्रीय लोकदल को दे दी जाएगी। यह चर्चा आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश और देश में जबरदस्त है। यह चर्चा पहले तब फैली थी जब पटना में नवगठित इंडिया की पहली बैठक हुई थी, उसमें जयंत जी नहीं गए थे। उसके बाद कई बार 2 बार 3 बार ये मौके आए जब ये चर्चा चलती रही। एक बार जब जयंत जी ने लिखा कि खीर खानी है तो वो खीर ऐसी वायरल हुई कि लोगों को उस खीर के भावार्थ तलाश करने लगे। अब 2 दिन पहले जब दिल्ली में का संबंधित बिल आया उसमें जयंत जी अनुपस्थित रहे तो यह कयास फिर बहुत तेजी से दौड़ने लगा कि जयंत जी एनडीए में शामिल होने जा रहे हैं। ऐसे ही बहुत सारे मुद्दे हैं जिनके बारे में हमारे दर्शकों को उत्सुकता है, रालोद के समर्थकों को उत्सुकता है, गठबंधन के लोगों को उत्सुकता है और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी में जो जाट नेता है उनकी उत्सुकता है कि आखिर जयंत चौधरी जी का अगला फैसला क्या होगा। इन सब सवालों का जवाब आपके सामने रखने के लिए आज मैंने अपने यहां स्टूडियो में आमंत्रित किया है राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय प्रवक्ता, प्रखर राजनेता, लखनऊ से हमारे साथ हैं अनिल दुबे जी। मैं अनिल दुबे जी का स्वागत करता हूं। अनिल जी, आपका रॉयल बुलेटिन के यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद भाई। अनिल जी, 15 अगस्त के बाद पता लग रहा है कि आप लोग केंद्र में मंत्री बनने जा रहे हैं, जयंत चौधरी जी। उसके बाद उत्तर प्रदेश में भी राष्ट्रीय लोकदल के लोग मंत्रिमंडल में शामिल होना जा रहे हैं। आपकी पहली प्रतिक्रिया? देखिए अनिल जी, राष्ट्रीय लोकदल भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ उत्तर प्रदेश में लगातार लड़ाई लड़ रहा है। राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह जी लगातार किसानों की समस्याओं को लेकर, बेरोजगारों की समस्याओं को लेकर उत्तर प्रदेश में एक अभियान छेड़े हुए हैं। आज उत्तर प्रदेश में आपको पता होगा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में समरसता अभियान चल रहा है और 1600 गांवों में चौधरी जयंत सिंह जी का पहले चरण में कार्यक्रम लगा है और इस अभियान में जिस गांव में भी चौधरी साहब जा रहे हैं बहुत व्यापक जन समर्थन मिल रहा है। इसके पहले राष्ट्रीय लोकदल ने बहुजन उदय अभियान चलाया, किसान संदेश अभियान चलाया, अग्निवीर पंचायत की, किसानों के आंदोलन में बढ़ चढ़ करके भाग लिया और किसानों की पंचायतें पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हुई। हाथरस में जब बेटी को जलाया गया रात में तो उसके खिलाफ आंदोलन किया और चौधरी जयंत सिंह जी पर लाठीचार्ज हुआ। तो बहुजन उदय अभियान चला और अब समरसता अभियान चल रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय लोकदल को मिल रहे समर्थन से, राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह जी को मिल रहे समर्थन से घबराई हुई है और वो अनाप शनाप प्रचार करा रही है, अफवाहें फैलाने का काम कर रही है। राष्ट्रीय लोकदल इंडिया के साथ है, इंडिया गठबंधन को मजबूत करने में लगा हुआ है और इंडिया गठबंधन के साथ 2024 का चुनाव राष्ट्रीय लोकदल लड़ेगा और भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेगा। भारतीय जनता पार्टी लगातार उनको अफवाहें फैलाना है और वो कोई भी काम नहीं करते, इसलिए वो सिर्फ अफवाहें फैलाने का काम कर रहे। इन बातों में अनिल जी कहीं कोई दम नहीं है। दुबे जी, इनको अफवाह फैलाने का मौका तो आपने ही दिया। 2 दिन पहले जब सारे देश की नजर थी राज्यसभा पर, वहां मतदान होना था, इंडिया को अपनी ताकत दिखानी थी। दिल्ली के विधेयक को जो सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली की सरकार के पक्ष में दिया था उसको पलटने के लिए सत्ता बल के आधार पर भारतीय जनता पार्टी प्रस्ताव लाई थी, तो तब एक एक वोट की महत्व था। उस समय जयंत जी वहां अनुपस्थित रहे। सामान्यतः राजनीति में माना जाता है कि अनुपस्थिति जो है
सत्ता पक्ष का अपरोक्ष रूप से समर्थन है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए अनिल जी, चौधरी जयंत सिंह जी की धर्मपत्नी श्रीमती चारू चौधरी जी का मेजर ऑपरेशन था और उस मेजर ऑपरेशन की वजह से वो राज्यसभा नहीं जा पाए, लेकिन उनकी निगाह राज्यसभा में थी, राज्यसभा के वोटों पर थी और उनको ये लगता कि राज्यसभा में उनके वोट से कोई बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है, तो वो अस्पताल छोड़ करके भी जाने की तैयारी में थी। लेकिन आपको पता है कि चौधरी जयंत सिंह जी के पिता स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह जी और उनकी माता जी दोनों ही नहीं हैं और वो अकेले हैं, उनकी धर्मपत्नी का बड़ा ऑपरेशन है। ऐसे में वो कैसे राज्यसभा जाते, ये बात भी तो लोगों को सोचनी चाहिए कि इतना गंभीर और बड़ा ऑपरेशन है और उसके बावजूद भी वो राज्यसभा पर निगाह रखे हुए थे कि अगर कोई मेरी वजह से कुछ होगा तो मैं तुरंत पहुंच जाऊंगा। चारू जी को भगवान शीघ्र से शीघ्र स्वस्थ करे। निश्चित रूप से चारू जी के प्रति भी उनका एक पति के रूप में दायित्व है, लेकिन एक प्रतीक की बात होती है। पूरे देश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जैन जी का जाना एक प्रतीक के रूप में, चाहे संख्या बल से उतना प्रभावी हो ना हो, पर एक प्रतीक जरूर बनता है। ये तो आप मानेंगे ना? देखिए अनिल जी, दिल्ली सेवा बिल पर राष्ट्रीय लोकदल इंडिया गठबंधन के साथ है और दिल्ली सेवा बिल का समर्थन करता है। अब कभी कभी पारिवारिक कुछ ऐसे ही स्थितियां आ जाती हैं कि कुछ निर्णय जो है लगता है कि ये करें या वो करें, लेकिन इसके बावजूद भी, इतनी गंभीर स्थिति के बावजूद भी वो राज्यसभा जाने के लिए तैयार बैठे थे कि अगर कहीं एक हमारे वोट से कोई ऊपर नीचे हो रहा होगा तो मैं तुरंत पहुंच जाऊंगा। कहीं कोई दिल्ली सेवा बिल पर हमारे समर्थन में कहीं कोई हिचकिचाहट नहीं है, हम उसके समर्थन में हैं और ये बात सबको पता है और इंडिया गठबंधन में है। इंडिया गठबंधन में हम बंबई की मीटिंग में भी चौधरी जयंत सिंह जी जा रहे हैं। अनिल जी, कल राष्ट्रीय लोकदल के सभी विधायक प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मिले, वो फोटो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। उसको भी संकेत के रूप में माना जा रहा है कि भाजपा के साथ आपकी कुछ गुड़ी गुड़ी हो रही है। स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह जी के बारे में भी था कि वो कई बार दल बदल कर चुके हैं, हालांकि जैन जी ने अभी तक कोई ऐसा निर्णय नहीं किया है। पर छोटे दलों, जैसे राजभर जी के बारे में आप जानते हैं कि राजभर जी तो ऐसी ऐसी बात कहते थे जैन जी ने कभी नहीं कही। वो महाराज जी के बारे में कहा करते थे उनसे भीख मंगवा देंगे, मैंने कल की वीडियो में दिया था। अब वो हालत ये है कि महाराज जी के पीछे उन्हें कुर्सी भी नहीं मिली, स्टूल की तो छोड़िए। ऐसी स्थिति में जनता को लगता है, समर्थकों को लगता है कि क्या कल का जो मुख्यमंत्री से विधायकों की भेंट है वो वायरल हुई है, इसके पीछे क्या अभिप्राय है, क्या कारण है, क्यों मुख्यमंत्री जी से मिले अचानक से प्रतिनिधिमंडल? देखिए अनिल जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से मिलने का जो राष्ट्रीय लोकदल के विधायकों का पहले भी मिलते रहते हैं। हम लोग पहले भी जन समस्याओं को लेकर के प्रदेश के मुख्यमंत्री से मिले हैं, प्रदेश के राज्यपाल से मिले हैं और कल की जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से मिलने का कार्यक्रम था, वह उत्तर प्रदेश में जो बाढ़ आई हुई है, उत्तर प्रदेश के बहुत से जनपदों में बाढ़ है और बाढ़ राहत अभी तक लोगों को नहीं मिल पाई है। तो बाढ़ राहत से निजात दिलाने के लिए उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों को जो उनका बकाया है, जिसकी वजह से किसान परेशान हैं, किसानों के पास ना तो दवा के पैसे हैं, ना पढ़ाई के पैसे हैं, ना शादी विवाह के पैसे हैं, तो उनको दिलाने के लिए, गन्ने के मूल्य में बढ़ोतरी करने के लिए और जो उत्तर प्रदेश सरकार ने एक वादा किया था कि सिंचाई के लिए किसानों को फ्री बिजली 1 अप्रैल से देंगे, वो अभी तक घोषणा रह गई, वो लागू नहीं हो पाई है। इसके अलावा जो त्वरित आर्थिक विकास योजना है, जिसमें उत्तर प्रदेश के सभी विधायकों को समान धनराशि आवंटित की जाए, ये भी एक मुद्दा रहा और सभी विधायकों के अपने क्षेत्र की समस्याएं थी, उन समस्याओं को भी उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री के सामने रखा। इसके राजनीतिक निहितार्थ जो लोग निकाल रहे हैं वो गलत निकाल रहे हैं और वो केवल घबराहट में, जो लोग कल तक राष्ट्रीय लोकदल के नेता चौधरी जयंत सिंह जी को कमजोर कहने की बात करते थे, आज वो मजबूरी में अफवाह फैला रहे हैं कि वो हमारे साथ आ जाएं या हमारे साथ आ रहे हैं। कल महाराज जी से मुलाकात से जो भी आपने मुद्दे उठाए, उन पर कोई आश्वासन मिला? नहीं, उन्होंने कुछ मुद्दों पर उन्होंने कहा कि जो है हम बकाये का भुगतान दिलाने की व्यवस्था करेंगे, हम बाढ़ राहत के
की जो है सहायता देने का काम करेंगे। और कुछ चीजों पर वो नहीं बोले, कुछ चीजों पर उन्होंने विचार करने का आश्वासन दिया। अब ये तो आप जानते हो कि भारतीय जनता पार्टी जो उन्होंने कहा था कि हम 1 अप्रैल से किसानों को जो है कि फ्री बिजली देंगे, लेकिन आज तक नहीं मिली। उन्होंने कहा था कि हम किसानों को लागत का 1.5 गुना मूल्य देने का काम करेंगे, आज तक नहीं दे पाए। उन्होंने कहा था कि हम किसानों की आमदनी 2 गुनी कर देंगे 2022 तक, 2023 आ गया, किसानों की आमदनी 2 गुनी नहीं हुई, लागत जरूर 4 गुना बढ़ गई। उन्होंने कहा कि हम महंगाई को कंट्रोल करने का काम करेंगे, लेकिन महंगाई तो कम नहीं हुई, महंगाई लगातार बढ़ती चली जा रही है। तो उन्होंने बेरोजगारों को रोजगार, 2 करोड़ नौजवानों को अनिल जी रोजगार देने का वादा था प्रतिवर्ष। किसको, कितनों को रोजगार मिल गया, ये उत्तर प्रदेश की जनता जानना चाहती है। तो हम तो मुद्दों को लेकर के राष्ट्रीय लोकदल और राष्ट्रीय लोकदल के नेता चौधरी जयंत सिंह जी लगातार लड़ रहे हैं, सजग हैं। और अगर मैं अपने मुंह से अपनी तारीफ करूं उसकी जरूरत है, आप खुद बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप देख रहे होंगे कि भारतीय जनता पार्टी से लड़ने का काम अगर कोई कर रहा है तो राष्ट्रीय लोकदल कर रहा है। राष्ट्रीय लोकदल मुद्दों को, हमारी विधानसभा में संख्या 9 है, लेकिन हम मुद्दों को लेकर के सजग हैं और हर मुद्दे पर राष्ट्रीय लोकदल लड़ाई लड़ने का काम कर रहा है। दुबे जी, ये माने कि 2024 के चुनाव आप इंडिया से लड़ रहे हैं? नहीं, बिल्कुल आपको मानना चाहिए। जब हम हमारा एजेंडा क्लियर है कि हम जब भारतीय जनता पार्टी से लड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के हर मुद्दे पर अगर कोई लड़ रहा है तो चौधरी जयंत सिंह लड़ रहे हैं, तो हम इंडिया के साथ ही रहेंगे, इंडिया को मजबूत करने का काम करेंगे। 2024 में इंडिया की सरकार बनने जा रही है और देश के बहुत से हिस्सों में उत्तर प्रदेश के बाहर भारतीय जनता पार्टी के पराभव की शुरुआत हुई है और वो उत्तर प्रदेश में भी इनका पराभव होगा। आज आप देखिए, मणिपुर 2 महीने से ज्यादा समय से अनिल जी जल रहा है, 2 महीने से मणिपुर जल रहा है। 2 लड़कियों की इज्जत तार तार हुई, लेकिन प्रधानमंत्री जी लोकसभा में जब बोल रहे थे तो 1 मिनट केवल उन्होंने मणिपुर को दिया है। मणिपुर पर उन्होंने चर्चा करना भी जरूरी नहीं समझा, मणिपुर पर जो उनको बोलना चाहिए था। और आप देखिए, इतना गंभीर विषय था जिस पर गंभीरता के साथ चर्चा होनी चाहिए थी, लेकिन सदन में हंसी और ठिठोली का माहौल बना के रखा गया था। सदन में हंसी ठिठोली होती रही और मणिपुर की अस्मिता पर कोई बात नहीं की गई। मणिपुर की सरकार आज भी बनी हुई है, जबकि प्रधानमंत्री जी को सदन में कहना चाहिए था कि हम मणिपुर की सरकार को बर्खास्त करते हैं, सिफारिश करेंगे। तो ये चीजें हैं जो द्रवित करने वाली हैं। मणिपुर की हिंसा निश्चित रूप से चिंता का विषय है, पर जैसी राजनीतिक गलियारों में चर्चा चल रही है तो आपके जो समर्थक हैं, आपके जो मतदाता हैं, आप जानते हैं कि 2013 में मुजफ्फरनगर दंगे के बाद से एक धार्मिक विभेद बहुत तेजी से बढ़ा, अविश्वास की भावना बढ़ी, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को केंद्र प्रदेश में सत्ता में आने का अवसर मिला। 2019 में जब चौधरी अजीत सिंह जी पराजित हुए थे तो उन्होंने पराजित होने के बाद एक बात बयान दिया था जो बहुत चर्चाओं में रहा था कि मेरी पराजय कोई महत्व नहीं रखती, लेकिन जो सामाजिक सद्भाव बिगड़ा था मैंने उसको पुनर्स्थापित किया है। और इसमें कोई दो राय नहीं है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खास तौर से जाट और मुस्लिम के बीच में जो दूरियां बनी थी वो पिछले कुछ साल में चौधरी अजीत सिंह जी ने या उसके बाद जयंत जी के प्रयास से घटी है, जिसका परिणाम है कि आज राष्ट्रीय लोकदल 0 से 9 विधायकों तक पहुंचा है। आपसे एक अगला सवाल यह है कि अखिलेश जी से आपका वार्तालाप में कोई सामंजस्य में कोई कमी, ठीक चल रही है गठबंधन में वार्ता? नहीं, गठबंधन देखिए चुनाव का होता है, वो अपनी पार्टी चला रहे हैं, हम अपनी पार्टी चला रहे हैं। गठबंधन विधानसभा के चुनाव में हम लोग मिलकर के लड़े और 2024 में अखिलेश जी की बात क्या कर रहे हैं, समान विचारधारा की दलों का 26 दलों का एक गठबंधन बना है। जब उस गठबंधन में सभी लोग हैं तो हमारे उनके रिश्ते में कोई खटास तो है नहीं। हम उनके अनिल जी खटास आई थी, अनिल जी खटास आई थी। नगर निकाय चुनाव में बयान आए थे, पार्टी के लोगों ने नहीं लड़े थे। मुजफ्फरनगर की ही हम बात कर लें तो राकेश शर्मा का टिकट होने के बाद राष्ट्रीय लोकदल के लोग नाराज थे और बहुत दिन बाद ये चलता रहा। कई जगह राष्ट्रीय लोकदल के और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आमने सामने लड़े थे, कुछ बैठ गए, कुछ फ्रेंडली फाइट हुई। तो ये ऐसा नहीं कि हुआ, स्थानीय निकाय के चुनाव में तो आया था। नहीं अनिल जी,
स्थानीय निकाय के चुनाव ऐसे होते हैं कि उनके भी कार्यकर्ता लड़ना चाहते थे, हमारे भी लड़ना चाहते थे, तो हम लोगों ने सामंजस्य बनाने की कोशिश की, लेकिन कार्यकर्ताओं के स्तर पर सामंजस्य नहीं हो पाया। तो उनके भी कार्यकर्ता लड़े, हमारे भी लड़े, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हमें व्यापक सफलता मिली। शहरों में भी राष्ट्रीय लोकदल के नेता चौधरी जयंत सिंह जी ने दस्तक देने का काम किया। नगर पालिका परिषद में, नगर पंचायतों में, यहाँ तक कि नगर निगमों में भी राष्ट्रीय लोकदल का प्रतिनिधित्व बढ़ा। यहाँ तक कि अयोध्या के उस वार्ड में जहां लाखों की संख्या में दीपक जलाने का काम उत्तर प्रदेश सरकार करती है, उस वार्ड में राष्ट्रीय लोकदल का सभासद जीता है। तो ये राष्ट्रीय लोकदल के प्रति विश्वास बढ़ा है। राष्ट्रीय लोकदल स्थानीय निकाय में भी बढ़ चढ़ करके आया है, और मैं उम्मीद करता हूं कि 2024 के चुनाव में भी राष्ट्रीय लोकदल मजबूती के साथ बढ़ेगा। हमारा गठबंधन मजबूत है, हम गठबंधन के साथ हैं, हमारे रिश्तों में कहीं कोई खटास नहीं है। चौधरी जयंत सिंह जी के और अखिलेश जी की केमिस्ट्री ठीक है, दोनों लोग युवा हैं, दोनों लोग उत्तर प्रदेश के भविष्य को बनाना चाहते हैं, दोनों के मन में किसानों नौजवानों के लिए दर्द है, और मैं समझता हूं कि आगे आने वाले समय में 2024 में दोनों मिलकर के भारतीय जनता पार्टी को परास्त करने का काम करेंगे। ये बात सही है कि इस बार निकाय चुनाव में जैन जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय लोकदल लगभग 2 दर्जन नगर निकायों में चेयरमैन बना है। ये पहली बार हुआ है राष्ट्रीय लोकदल में, ये तो बात सही है। कितनी लोकसभा सीटों पर आप चुनाव लड़ना गठबंधन में चाह रहे हैं, कितने की डिमांड है? देखिए अनिल जी, देखिए राष्ट्रीय लोकसभा सीटें तय करने का और कितने पर हम लड़ेंगे, ये अधिकार हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व को है, राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह जी को है। ये वो तय करेंगे कि वो कितनी सीटों पर समझौता करने का। आपके प्रदेश अध्यक्ष जी का एक बयान आया था अनिल जी, एक प्रदेश अध्यक्ष उन्होंने 12 सीट कहा कि 12 सीट पर हम लड़ना चाहते हैं। उसी पर आ रहा हूं अनिल जी, कि हम जो राष्ट्रीय नेतृत्व का अधिकार है उसको हम नहीं बोलना चाहते, लेकिन हम आपको ये बताना चाहते हैं कि राष्ट्रीय लोकदल उत्तर प्रदेश की 12 लोकसभा सीटों पर काम कर रहा है, 12 लोकसभा सीटों पर तैयारी कर रहा है। संगठन के स्तर पर लोग लगे हुए हैं, बूथ स्तर तक संगठन मजबूत करने का काम चल रहा है, और उसी अभियान के तहत पश्चिमी उत्तर प्रदेश में समरसता अभियान चल रहा है, और इस अभियान में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह जी गांव-गांव जा रहे हैं, और पार्टी को व्यापक समर्थन मिल रहा है। तो हम 12 सीटों पर, अनिल जी वो 12 सीट कौन कौन सी है जिस पर राष्ट्रीय लोकदल अपना मेहनत कर रहा है? उत्तर प्रदेश की सीटें हैं, पूर्वांचल की भी एक सीट है जिस पर काम चल रहा है, मजबूती के साथ चल रहा है। अब ये फैसला राष्ट्रीय नेतृत्व को करना है कि वो कौन कौन सी सीटें लड़ने का काम करें, ये फैसला उनका है। और जिन पर 12 पर आप होमवर्क कर रहे हैं वो 12 कौन सी है? नहीं, वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सीटें हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सीटें हैं जो किसान बाहुल्य क्षेत्र हैं, जहां पर किसानों का प्रभाव है, वो सीटों पर हम काम कर रहे हैं। आप तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बारे में सब चीजें जानते हैं, और आपको सारी चीजें पता भी होंगी कहां कहां राष्ट्रीय लोकदल काम कर रहा है। क्या वो सीट मुजफ्फरनगर भी उसमें 12 में शामिल है? नहीं, मुजफ्फरनगर तो हमारी पार्टी मजबूत आई है, वहां पर तो काम चल ही रहा है, मुजफ्फरनगर में भी चल रहा है, बागपत में भी सब चल रहा है। समझ में, मैं तो यहां तक कहता हूं कि हम पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मजबूती के साथ लगे हुए हैं। मुजफ्फरनगर को लेकर एक चर्चा चल रही है कि समाजवादी पार्टी ने अपने राष्ट्रीय महामंत्री हरेंद्र मलिक को मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट के लिए अपना लगभग प्रत्याशी निर्धारित कर दिया है, और वो इस हिसाब से काम भी कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष ने सार्वजनिक रूप से बयान भी दिया था कि हरेंद्र मलिक जी 2024 का लोकसभा चुनाव गठबंधन से लड़ेंगे। इसको लेकर आपका क्या कहना है? क्या हरेंद्र मलिक के नाम पर राष्ट्रीय लोकदल को कुछ रिजर्वेशन है, नाराजगी है कि हरेंद्र मलिक को नहीं लड़ने दिया जाएगा? देखिए, ये गठबंधन में अभी अनिल जी सीटों पर कहीं कोई बात नहीं हुई। अभी तो इंडिया के गठन हुआ है, पटना मीटिंग हुई, बंगलोर मीटिंग हुई। पटना की मीटिंग में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं पहुंच पाए, बाहर थे, और उसके बाद उन्होंने बंगलोर की मीटिंग में पार्टिसिपेट किया। अब बंबई की मीटिंग है, बंबई की मीटिंग में कौन से मुद्दों पर चर्चा होती है, फिर ये होगा। ये तो जो भी सीटें तय होनी है, ये गठबंधन की बैठक में तय होंगी। अब तो 26 दलों का गठबंधन है
है और इसमें अभी और दल जुड़ेंगे, समान विचारधारा के दल और भी जुड़ेंगे, तो ये सीटें कौन कहां लड़ेगा, ये पैमाना हम लोग चाहते हैं कि जो जहां मजबूत हो, जिस प्रदेश में, जिस क्षेत्र में जो भी दल मजबूत हो, उसकी अगुवाई में वहां चुनाव लड़ा जाए। जहां पे जो मजबूत होगा वो लड़े, ये गठबंधन की भी चाहता है और हम लोग गठबंधन में इन मुद्दों को रखने का काम करेंगे। क्या मुजफ्फरनगर सीट को लेकर पार्टी इस गठबंधन में कोई विवाद हो सकता है? नहीं, विवाद तो मैं समझता हूं कहीं कोई नहीं आएगा कि सभी लोग चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन जीते, भारतीय जनता पार्टी हारे, और ये बात हम लोग गठबंधन के समक्ष रखेंगे। मुझे नहीं लगता कि कहीं कोई विवाद पैदा होगा। अभी तक गठबंधन में उत्तर प्रदेश के कौन कौन से दल को आप भविष्य में देख रहे हैं कि जो शामिल हैं और जिनके शामिल होने की और संभावनाएं आप मानते हैं? नहीं, हम तो चाहते हैं कि जो समान विचारधारा के दल हैं, जो चाहते हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी से लड़ने का काम करें, जिनके मन में किसानों के लिए, नौजवानों के लिए दर्द है, वो अल्पसंख्यकों के लिए, दलितों के लिए, शोषित वंचित समाज के लिए दर्द है, वो सारे लोग अगर जुड़े, हम तो, हमारे नेता चाहते हैं, हमारे नेता चौधरी जयंत सिंह जी का प्रयास है कि सारे लोग वो आए जो भारतीय जनता पार्टी से लड़ना चाहते हैं। क्या बीएसपी को भी आप इसमें इंडिया का हिस्सा देखना चाहेंगे? चाहते हैं आप? अगर हमारा सुझाव है और अगर बहुजन समाजवादी पार्टी की नेता बहन सुश्री मायावती जी गठबंधन में आए तो उनका स्वागत है और उनको तय करना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी को परास्त करने के लिए गठबंधन को मजबूत करें। अगर बहन जी आई तो बहन जी के सामने दूसरा आपके जो मौजूदा साथी हैं वो है चंद्रशेखर आजाद, फिर दोनों का सामंजस्य कैसे बना पाएंगे? दोनों में से अगर एक को रखेंगे, दोनों को रखेंगे? देखिए, इस समय जरूरत है, आज जो देश के हालात हैं अनिल जी, आज देखिए कि किस तरह की तानाशाही हो रही है कि चुनाव आयुक्तों, मुख्य चुनाव आयुक्त और आयुक्त के चयन में जो कमेटी थी उसमें मुख्य न्यायाधीश को हटाने की भी बात हो रही है। अगर इस तरह के हालात हैं, मणिपुर के जो हालात हैं, हरियाणा के जो हालात हैं, और वो इन हालातों पर जिस तरह से सरकार का रुख है, इसको देखते हुए तो सारे लोगों को एक इकट्ठा होना पड़ेगा, और मैं समझता हूं सारे लोग इन चीजों को देख रहे हैं और वो सब लोग इकट्ठा होने की बात करेंगे। ये बात तो सही है कि देश में हालात में कई चीज तो बहुत खराब है। अभी चंद्रचूड़ जी देश के बहुत ईमानदार सीजेआई हैं, उनके बारे में ट्रोल किया गया, उनके फैसलों को लेकर 7 लाख लोगों ने ट्रोल करके उनको गालियां दी। ये देश में कभी एक आम नेता के खिलाफ, मुख्यमंत्री जी के खिलाफ, प्रधानमंत्री जी के खिलाफ कुछ भी डाल दीजिए तुरंत मुकदमा होगा तो, लेकिन देश के मुख्य न्यायमूर्ति के खिलाफ यदि कोई ट्रोल सार्वजनिक रूप से कर रहा है, अभद्र टिप्पणी कर रहा है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। निश्चित रूप से खराब स्थितियां तो है। बहरहाल अनिल जी, आपने अपने बहुमूल्य समय में से समय दिया, शायद आपके समर्थकों को, लोगों को इन शंकाओं का निवारण हो गया होगा कि रालोद का भविष्य क्या होगा, रालोद का भविष्य की रणनीति क्या होगी। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे रालोद के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनिल दुबे जी, जिन्होंने बहुत साफ साफ और साफ गोई से स्वीकार किया कि हम इंडिया में बने रहेंगे। बने रहेंगे नहीं बने रहेंगे ये तो राजनीति में भविष्य की, लेकिन एक जिम्मेदार प्रवक्ता की बात एक जिम्मेदार दल के रूप में लगता है कि इनका बात सही होगी और वो इस गठबंधन में बने रहेंगे। मुजफ्फरनगर लोकसभा चुनाव सीट के बारे में उन्होंने अभी गठबंधन पे टाल दिया है। जो सामान्य रूप से चर्चा है, शायद मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट को लेकर दोनों दलों में कुछ खटास है। दोनों दलों के राष्ट्रीय नेता उस पर क्या हल करेंगे आने वाले समय में स्पष्ट हो जाएगा। फिलहाल आप जो वीडियो को देख रहे हैं उसमें राष्ट्रीय लोकदल के समर्थक हैं, उनके वोटर हैं, उन सभी से अनुरोध है इस वीडियो को शेयर करें, इस वीडियो पर कमेंट्स करें और वो भी अपनी बात लिखें कि वो क्या चाहते हैं कि राष्ट्रीय लोकदल इंडिया गठबंधन में रहे या राष्ट्रीय लोकदल एनडीए के साथ जाकर केंद्र की सत्ता में शामिल हो। आपकी जो बात होगी वो निश्चित रूप से राष्ट्रीय लोकदल के आला कमान तक पहुंचेगी। वो जान जाएंगे जन भावना क्या है। एक तरह से पोल भी होगा। किसी अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। बने रहिए रॉयल बुलेटिन के साथ। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को जोड़िए। एक
ईमानदार मुहिम चलाने के लिए, एक निष्पक्ष मुहिम चलाने के लिए न हम इधर की बात करेंगे न हम उधर की बात करेंगे, हम केवल उतनी बात करेंगे जो पत्रकारिता के लिए जरूरी है। न हम गोदी मीडिया बनना चाहेंगे न हम दूसरा वो मीडिया बनना चाहते हैं। हम चाहते हैं केवल मीडिया बना रहना जिसकी जवाबदेही केवल आपके प्रति हो, जो ना इधर के पक्ष का हो ना इधर के पक्ष का हो, जो निष्पक्ष रहने की कोशिश करे। नमस्कार।